दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 13 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार का। और कल का ब्लॉग आप सभी ने हमारा देखा था नामकरण का, और आज है हमारे घर दावत। तो खाना हमारा बन चुका है और उसके बाद में सभी लोग लग चुके हैं। जो बगिया में खाना बन रहा है दावत के लिए, तो उसी की तैयारी में सभी लोग लग चुके हैं। तो यहाँ पर दीदी हमारी मसाले भून रही हैं, क्योंकि थोड़े से गीले मसाले थे और पहले से बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि थोड़ा सा इनको धूप में सुखा लें। और यहाँ पर दीदी तो तवे पर इनको गर्म कर रही हैं कि थोड़ा सा पीसने में आसानी रहेगी। वैसे तो मिक्सी में ही पीस लिया था, लेकिन पहले इसको जो है ना कि सिलबट्टे पर थोड़ा सा कूट लिया था। और यहाँ पर अम्मा हमारी मट्ठा भी फिरा रही हैं, क्योंकि रायता बनेगा। तो थोड़ा सा मट्ठा इधर उधर से ले लिया है सभी के यहाँ से, और जो हमारे यहाँ मट्ठा बन गया था वो भी फिरा कर रख लिया था। तो यहाँ पर बस मट्ठा भी फिर चुका है और हमारी नंदत जी दोनों लोग लगी हैं काम में, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है आज भी। और खाना हमारा बन रहा है बगिया में, तो वहाँ का भी आप सभी को थोड़ा सा दिखाएंगे। और उसके बाद में फिर सभी लोगों को बुला लिया था, जो कि हमारे पड़ोस के ही ये सभी लोग हैं। जिन जिन लोगों के यहाँ दावत की है उन्हीं को सभी लोगों को बुलाया है कि थोड़ा बहुत जो भी काम है उसको करा दो चल के। और यहाँ पर सभी लोग प्याज छील रहे हैं, मटर छीलनी है, बहुत सारी जो सब्जियां थी उन काटना और छीलना है। तो इसी वजह से सभी को बुला लिया है यहीं पर। और पीछे वाले घर में ही सभी लोग बैठ गए थे। धूप भी अच्छी आ गई है, तो धूप में बैठना अच्छा भी लगता है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। आज तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी और ठंडी भी शाम के टाइम में हो गई थी। तो पीछे वाले घर में सभी लोग प्याज छील रहे थे और मटर छील रहे थे, जो कि मटर भी बहुत सारी छीलनी थी। थोड़ी बहुत यहाँ पर भी मटर छीली गई थी, और थोड़ी सी मटर जो बाकी की थी वो घर पर भिजवा दी गई थी। इतनी सारी मटर छीलनी थी, तो इसी वजह से सभी लोग एक साथ में ही छील रहे थे। और यहाँ पर भी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। एक आलू की सब्ज़ी बनेगी, एक मिक्स सब्ज़ी बनेगी, और पनीर की सब्ज़ी बनेगी, और रायता बनेगा। 4 सब्जियां रूही के पापा ने रखी थीं। और यहाँ पर अभी मिक्स सब्जी की तैयारी चल रही है, जो कि आलू और बाकी की सब्जियां यहाँ पर भूनी जा रही हैं। और रसगुल्ले हमारे बन चुके हैं, जो कि रूही के पापा ने रसगुल्ले भी बनवाए हैं और साथ में थोड़े से लड्डू भी बनवाए हैं। लड्डू इस वजह से बनवाए हैं क्योंकि सभी लोग जब अपने घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ जो है ना कि खाली हाथ ऐसे नहीं भेजा जाता है, तो कुछ ना कुछ डाल दो तो सही रहता है। तो इसी वजह से उन्होंने लड्डू भी बनवा लिए हैं। तो लड्डू बन चुके हैं और रसगुल्ले भी बन चुके हैं। अब खाना बनना बाकी रह गया है। तो यहीं पर दीदी की बगिया में ही खाना बना था, तो यहाँ पर सही रहता है, काफ़ी जगह भी मिल जाती है और पानी भी यहाँ पर है अच्छे से, क्योंकि दीदी की बगिया में समर है तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और जो पान डाल है जो कि खाना खिलाने के लिए, वो उधर हमारी बगिया की साइड में वहाँ पर लगवाया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी जगह मिल जाती है। वैसे तो आरब का नामकरण हुआ था तो यहीं पर छत पर ही व्यवस्था थी खाना खाने की, लेकिन इस बार हम लोगों ने बाहर लगवाया है पांडाल, जो कि खाना खाने की व्यवस्था बाहर की है। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे आगे ब्लॉग में।
हाँ नहाई मैम और आप सभी ने कल के ब्लॉग में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और उसके बाद में हमारे घर आ चुके हैं मेहमान, जो कि हमारी जो दीदी हैं शबनम दीदी, वो आ चुकी हैं। तो ये भी काफ़ी दिनों से आने को बोल रही थी, लेकिन हाँ ये फिर ये सोच रही थी कि आपके यहाँ कुछ काम पड़ेगा तब हम आएंगे। तो इसी वजह से अब ये आई हैं और मैंने इनको बुलाया भी है, खास कर बुलाया है। और आज कीर्ति दीदी भी आई थी, तो वो थोड़ी सी देरी में आई थी, लेकिन शबनम दीदी हमारी सबसे पहले आ गई थी। और भी हमारी बुआ आ चुकी हैं, कई मेहमान आ चुके हैं। तो अब मेहमान आना शुरू हो गए हैं, और मेहमान तो बहुत सारे हम लोगों ने बुलाए हैं, और गांव के भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आरोही के पापा ने काफ़ी बड़ी दावत की है। आप सभी को शाम के टाइम में दिखाएंगे दावत, सभी लोग जब खाने के लिए गए थे। और यहाँ पर देखो आरब जो है ना, कि जब भी मेहमान आ जाते हैं हमारे घर तो आरब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब जो है ना कि आरब गोद में जो है ना कि ये सोचते हैं कि अब हमें गोद में ले लो। और यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हैं, तो अभी हमारी चाय बन रही है और हम भी यहीं पर बैठे हुए थे, क्योंकि कल बाबू को नहलाया था तो उसकी वजह से बाबू को हो गई है सर्दी। और आज मैंने दवाई भी मंगवा ली थी, जो कि शबनम दीदी ने ही बताई थी। इनके हस्बैंड जो है ना कि मेडिकल चलाते हैं, तो इन्होंने ही बताई थी, काफ़ी अच्छी दवाई थी, तो उसी को मैंने मंगवा लिया था। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आज बिल्कुल बाबू चुप ही नहीं हो रहा था, तो इसको गोद में ही सभी लोग लेकर बैठे हुए थे। और उसके बाद में मैंने दे दिया था बाबू को, शबनम दीदी को, और यहाँ पर सभी लोग पीने लगे हैं चाय। और चाय नाश्ता चल ही रहा है। उसके बाद में हमारी बहनें भी आ चुकी हैं, जो कि हमारी बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली हमारी सिस्टर भी आ चुकी है। और भी बहुत सारे मेहमान आ गए थे, क्योंकि इतने टाइम से बस आना शुरू हो गया था मेहमानों का, फिर शाम तक मेहमान आए हुए थे। और यहाँ पर हम इधर उधर मतलब जो कपड़े वगैरह पड़े थे अंदर, मैंने कहा वो बाहर डाल देते हैं सुखाने के लिए। और सुबह ही मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी, उसके बाद में मैंने कहा शाम के टाइम में दूसरी साड़ी पहन लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। वैसे काम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन बस दौड़ भाग करने वाला काम ही था, कि यहाँ देखो वहाँ देखो, कोई उधर पुकार रहा है कोई उधर पुकार रहा है। तो इसी में हमारा पूरा दिन निकल गया था। बिल्कुल भी मैंने साड़ी नहीं दूसरी पहन पाई थी, ना तो बुआ ने हमारी पहन पाई थी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि शाम के टाइम में दूसरे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि काम जब होता है तो अपना खुद का ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाओ कि क्या हमें करना है क्या नहीं, बस काम ही काम। जबकि जो है ना कि खाना तो हलवाई ही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि अभी कपड़े वगैरह पहन लें। और उसके बाद में आ चुकी हैं हमारी कीर्ति दीदी, तो यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये भी मैंने कहा कि जल्दी से ही आ जाना, लेकिन ये अपने बाबू को लेकर नहीं आई हैं, अकेले ही आई हैं अपने हस्बैंड के साथ में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और जो है ना कि कीर्ति दीदी जो है ना कि आप सभी ने इनको देखा है, इंस्टाग्राम पर भी ये वीडियो बनाती हैं, और हमारी शबनम दीदी भी इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बनाती हैं और यूट्यूब पर भी वीडियो बनाती हैं। तो मैंने इन लोगों को बुलाया था, ये लोग जो है ना कि यहीं पास के ही हैं। और वैसे तो हमारे कई दोस्त आने वाले थे, लेकिन सभी दोस्त हमारे काफ़ी दूरी पर हैं, तो वो लोग
और उसके बाद में बजी थी हमारे यहाँ ढोलक, जो कि कल तो नहीं ज़्यादा टाइम तक बज पाई थी ढोलक और शाम को भी नहीं बजी थी। आज थोड़ी देरी के लिए ढोलक बज गई थी क्योंकि काफ़ी लोग भी इकट्ठा हो गए थे और अच्छा भी लगता है जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो ढोलक तो बजनी ही बनती है। तो आज हमारे घर ढोलक भी बजी थी काफ़ी टाइम तक। और इधर अब चल रहे हैं खाना खाने के लिए। जो मतलब गांव के लोग थे थोड़े बहुत लोग खा चुके हैं, जो कि जेंट्स लोग खा चुके हैं खाना। अब लेडीजें यहाँ पर खाना खाएंगी और जो हमारे मेहमान थे उनको भी हम बुला कर ले आए हैं कि चलो सभी लोग खाना खा लो चल के। तो यहाँ पर हम सभी लोग बैठ गए हैं और अभी और भी बाकी के लोग रह गए हैं जो कि गांव के, वो लोग थोड़ी सी देरी में आए थे और हम लोगों ने पहले ही खाना खा लिया था। तो यहाँ पर हम लोग बस बैठे हैं खाना खाने के लिए और आप सभी भी आ जाइए। तो और इधर साइड में आरोही के पापा ने डीजे भी लगवा दिया है, तो आरोही यहाँ पर डांस भी कर रही थी और भी बहुत सारे बच्चे थे। और जब गांव में दावत होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर गांव की ही दावत में। तो सभी लोग अब आ चुके हैं और बुआ भी यहाँ पर देखा भारी में लगी हैं क्योंकि कौन आया है कौन नहीं आया है सभी को देखना पड़ता है। और जो है ना कि सीधे यहीं पर सभी लोग आए थे दावत खाने के लिए। पहले से ही बोल दिया था कि बगिया की तरफ वहाँ पर व्यवस्था की गई है खाना खाने के लिए और हम लोग खा चुके थे तो हम लोग उठकर अब आ चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। और हमारी अम्मा नहीं आई थी क्योंकि बाबू को हम देकर आए थे अम्मा के पास में। मैंने कहा हम भी वहीं पर खाना खाने के लिए जाएंगे और जो बाकी के लोग रह गए हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम यानी कि शुक्रवार को। और वैसे तो हम शुक्रवार को दावत रखने वाले थे हम लोग, लेकिन शुक्रवार को इस वजह से नहीं रखी है क्योंकि खट्टी चीज़ें बहुत सारी पड़ती हैं और हम एक बार व्रत भी रख चुके हैं तो शुक्रवार को खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो मैंने कहा शुक्रवार को ठीक नहीं रहेगा, बृहस्पतिवार को ही दावत रखो। और इधर सुबह सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, तो चाय हमारी बन चुकी है और नाश्ते में नमकीन बिस्किट। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं जो हमारे मेहमान हैं, तो यहीं पर सभी को चाय पिला दी थी। और जो बाहर लोग बैठे हैं वहाँ पर भी चाय लेकर वहाँ पर भी सभी को चाय पिला दी थी। और खाना थोड़ा सा हमारा आज सुबह के टाइम लेट हो गया था और शबनम दीदी हमारी बिना खाना खाए ही चली गई थी, जो कि इनको थोड़ी सी थी जल्दी। और वैसे है ना कि थोड़े लोग होते हैं तो उस हिसाब से जल्दी से खाना बन जाता है, लेकिन तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है खाना वगैरह बनाने में। और अभी खाना हम लोगों ने चढ़ाया भी नहीं था तो शबनम दीदी ने कहा चलो कोई नहीं, हमें थोड़ी सी जल्दी है। तो ये लोग निकल गए थे तो ये जा रही हैं अपने घर। और अच्छा तो नहीं लग रहा था कि बिना खाना खाए ही चली गई थी शबनम दीदी, तो हमें बहुत ज़्यादा सोच भी लग रहा था कि ऐसे ही दीदी हमारी चली गई हैं। और उसके बाद में फिर खाना चढ़ा दिया था। और अभी जो है ना कि सभी चीज़ें जहाँ की तहाँ ही पड़ी हैं, गद्दे वगैरह रजाई वगैरह सभी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी हैं। पहले हम लोगों ने कहा कि खाना बनाओ, तो यहाँ पर हमारी नंदत जी लग चुकी हैं खाना बनाने में। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी नंदत जी ही सारे काम करती हैं, तो आपकी देवरानी क्या काम करती हैं? करती वो भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हमने बोला था कि सबसे ज़्यादा हमारी नंदत जी ही काम करती हैं, जैसे कि आप सभी हमारे ब्लॉगों में देखते हो। तो यहाँ पर देखो हमारी नंदत जी ही सुबह सुबह लग चुकी हैं खाना बनाने में, जो कि सुबह सुबह नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है। इन्होंने ही यहाँ पर आलू रखे हुए थे और चावल भी पकने के लिए रख दिए हैं और अब बना रही हैं सब्जी। क्योंकि नंदत जी जो है ना कि जल्दी भी थोड़ा सा काम इनसे हो जाता है और इनको थोड़ी सी जो है ना कि अंदाज़ भी लग जाती है कितना कहाँ पर बनाना है। और जब से जो है ना कि हमारा बाबू हुआ है
तब से हमारी ननद जी ही ज़्यादा काम कर रही हैं, यही काम में लगी रहती हैं। ये बात आप सभी से मैंने बोली थी, वो भी करती हैं, ये नहीं कहा था कि वो नहीं करती हैं, वो भी करती हैं जो भी काम होते हैं। तो यहाँ पर सब्जी छौंक रही हैं हमारी ननद जी और यहीं पर हम भी बैठे हुए हैं, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको धूप दिखा देते हैं, और धूप में थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, और जितना अंदर इसको रखो उतना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रोता है। तो यहाँ पर एक चूल्हे पर सब्जी बन जाएगी और एक चूल्हे पर चावल बन जाएंगे, और बाद में रोटियां भी सेंक ली थी, जो कि घर पर सेंकी थी, क्योंकि इतनी सारी सब्जी गैस पर नहीं बन पाएगी, ना तो चावल बन पाएंगे। तो चूल्हे पर आसानी रहती है, चूल्हे पर आराम से चावल भी बन जाएंगे और सब्जी भी बन जाएगी। और थोड़े बहुत मेहमान भी हमारे चले गए थे बिना खाना खाए ही, जैसे कि शबनम दीदी भी चली गई थी और भी मेहमान चले गए थे। और शबनम दीदी बगिया गया तो टहल आई थी, लेकिन हम नहीं जा पाए थे, हमारी मम्मी गई थी टहलाने के लिए और बड़ी वाली दीदी। तो यहाँ पर सब्जी छौंक चुकी है, बस सब्जी हमारी पक जाए, उसके बाद में जो मेहमान हमारे हैं उनको खाना खिला देंगे। और फिर हमारी अम्मा ने भी जाने की तैयारी कर दी है, जो हमारे मायके के सभी लोग आए थे उन लोगों ने भी जाने की तैयारी कर दी है। हमारे दोनों भतीजे भी जा रहे हैं। भाई को मैंने रोक रखा है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, तो भाई से मैंने कहा कि आ जाओ, रुक जाओ, कल चले जाना। और आप सभी को जैसे कि बताया है कि कल भी बताया था कि आरोही के पापा अकेले हैं, तो उसकी वजह से मैंने रोक रखा है कि थोड़े बहुत काम संभलवा लो, उसके बाद में आराम से चले जाना। और मम्मी को हो रही थी थोड़ी सी जल्दी, तो मम्मी जा रही हैं और भतीजे भी दोनों, और देवरानी जी के पापा भी आए थे, बहन भी आई थी, तो वो सारे लोग जा रहे हैं एक साथ में ही। यहीं से ऑटो बुक कर लिया था सीधे घर के लिए। तो यहाँ पर सभी लोग तैयार हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तो इन लोगों को भेज देते हैं। और दीदी भी हमारी जाने की तैयारी में है, दीदी और छोटी वाली बहन, ये लोग भी तैयार हो चुके हैं, खाना वाना खा चुके हैं। तो इन लोगों को भी थोड़ी सी जल्दी थी कि हम भी जा रहे हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा सा फिर रुक कर गए थे। तो यहीं से ऑटो मिल गया था, बस यहीं से ये सभी लोग बैठ लिए थे और सीधे घर को ऑटो गया था, जो कि हमारे मायके को। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि जो आपके मायके से जो भी चीज़ें आई हैं वो ज़रूर दिखाना। तो जी दीदी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन इस वाले ब्लॉग में मैंने नहीं दिखा पाई हैं, अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। और जो भी चीज़ें आई हैं वो भी सारी चीज़ें आप तो आज हमारे कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। चारपाई को मैंने खड़ा कर दिया है और बाबू को मैंने बेड पर सुला दिया है। बाहर आप सभी को दिखाते हैं, सारे मेहमान चले गए हैं, एकदम से घर सूना सूना हो गया है। और यहाँ पर लेटी हैं बुआ और इधर पापा खाना खा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी बड़ी अम्मा के घर है दावत। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।